हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिग्स बॉसन के बारे में। नाउ ये कंटेंट्स हैं इस वीडियो के। पहले हम बेसिकली जानेंगे कि हिग्स बॉसन बेसिकली है क्या। फिर हम बात करेंगे CERN के बारे में। फिर हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को डिस्कस करेंगे। जो CERN का एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसको भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हिग्स बॉसन या फिर आप कहें गॉड पार्टिकल, इसको पहले डिस्कवर किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने। पीटर हिग्स ने बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है इसको रिएट्रिएट किया था। नाउ हिग्स बॉसन बेसिकली है क्या, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक बहुत अच्छी पिक है, इससे काफ़ी कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल आपके सामने हर जगह होते हैं, हर चीज़ ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल से बनी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बहुत सारे जो एटम्स होते हैं मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। आप अगर एक एटम को देखो तो उसमें भी आपको न्यूक्लियस दिखेगा, आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं इस पार्ट पे, न्यूक्लियस पे। जो न्यूक्लियस है मतलब कोर है एक एटम का, इसमें आपको मिलेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है कि प्रोटॉन्स में आपको मिलेंगे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स। अब यहाँ पे मिस्ट्री ये आती है कि नोबडी न्यू व्हाई दीज प्रोटॉन्स स्टेड टुगेदर। हमें कभी पता नहीं लगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इकट्ठा क्यों रहते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये बेसिकली ये आकार इस प्रोटॉन को मिला क्यों, और एटम की यही शेप क्यों होती है। ये बेसिकली आपस में क्या चीज़ इसको जोड़ के रखती है। नाउ साइंटिस्ट ने ये चेक करने के लिए कि बेसिकली क्या चीज़ है जो बिल्कुल क्वांटम लेवल पर, छोटे लेवल पर प्रोटॉन को फॉर्म करती है, इसके बेसिस को फॉर्म करती है। इसको करने के लिए लार्ज हार्डन कोलाइडर का टेस्ट किया। बाय दिस क्रैश लिटिल पार्टिकल्स बिकेम मेजरेबल। इससे जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये मेजरेबल हो गए और इनको हमने कहा हिग्स बॉसन। और इस दौरान हमको एक एविडेंस मिला एक पुरानी थ्योरी का, उसको हमने प्रूव कर दिया। ये है हिग्स फील्ड की थ्योरी। तो अब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, वहाँ पर जो क्वार्क्स हैं वो अपनी तरफ से अरेंज्ड इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर हिग्स फील्ड का असर है। हिग्स फील्ड एक्ट्स एज ए सिरप, इट स्लोज डाउन द प्रोटॉन्स एंड स्टार्ट्स टू क्लॉट फॉर्मिंग मैटर। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं क्वांटम लेवल पर इकट्ठा रहते हैं वो हिग्स फील्ड की वजह से है। यही आप कह सकते हैं बेसिक गोंद है, बेसिक ग्लू है जो पूरे यूनिवर्स को जोड़ के रखती है। ऑफ कोर्स क्वांटम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं कहूँगा एक काफ़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है ऑफ द हिग्स बॉसन। अब लार्ज हार्डन कोलाइडर के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। यहाँ पे हुआ क्या था, बेसिकली हमने किया क्या इस एक्सपेरिमेंट में, ये इसकी भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। देखो प्रोटॉन्स जैसे मैंने आपको बताया आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लूऑन्स। तो हमको यहाँ पर ये चेक करना था कि जो ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स हैं ये भी आपस में क्यों टिके रहते हैं, ये भी आपस में क्यों बाइंडेड रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, लार्ज हार्डन कोलाइडर में दे फायर्ड प्रोटॉन्स इनटू द कोलाइडर। प्रोटॉन्स को कोलाइडर में फायर किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन की प्रोटॉन से यहाँ पर टक्कर हुई। Magnets accelerate protons to almost 99.99% of the speed of light. Quarks inside the protons collided with the enough energy to create the suspected Higgs particle. तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन लार्ज हार्डन कोलाइडर के अंदर टकराए तो हमको यहाँ पर हिग्स पार्टिकल दिखा। Evidence for the possible Higgs was found in the streaks left in the large hadron collider detectors. तो इस तरीके से हमको बेसिकली ये पता लगा कि एटम्स के अंदर भी जो फंडामेंटल जो क्वांटम लेवल पे एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। नाउ इस पूरी स्टडी में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने काफ़ी योगदान दिया था। एक है एंगलर्ट और दूसरे पीटर W हिग्स। इनको 2013 में इस कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। रेनाउंड फिजिसिस्ट एंगलर्ट एंड हिग्स अर्न द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द थियोरेटिकल डिस्कवरी ऑफ ए मैकेनिज्म दैट कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ मास एट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मास का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से पार्टिकल्स और क्वार्क्स हैं वो इकट्ठा रहते हैं, फिर पार्टिकल्स इकट्ठा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली सारा जो सब एटॉमिक लेवल का सिस्टम है वो इन दोनों साइंटिस्ट की वजह से हमें समझ में आया। इनकी जो थ्योरी थी
मास के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ये सामने आ गई थी 1960s में, जो लार्ज हार्डन कोलाइडर में किया था CERN ने। उन्होंने बेसिकली इस थ्योरी को बस कंफर्म किया था। तो हिग्स बोसन की एक कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। द प्रपोज्ड हिग्स फील्ड इज ए फील्ड ऑफ एनर्जी। हिग्स फील्ड एक फील्ड है एनर्जी की, दैट इज थॉट टू एग्जिस्ट इन एवरी रीजन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर रीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो ये जो एनर्जी है, जो हिग्स फील्ड है, ये आपको हर जगह मिलेगी, accompanied by a fundamental particle known as Higgs boson। हिग्स फील्ड में आपको हिग्स बोसन मिलेगा, which is used by the field to continuously interact with other particles such as the electron। और जो भी पार्टिकल हिग्स बोसन से इंटरैक्ट करेगा उसको मास मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉन में मास मिलेगा, मगर फोटोन मासलेस होता है। फोटोन में आपको कोई भी मास नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं प्रोटॉन नहीं कह रहा, फोटोन कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हिग्स बोसन, द मोर अ पार्टिकल इंटरैक्ट्स विद द हिग्स फील्ड के साथ जितना भी एक पार्टिकल इंटरैक्ट करेगा उतना उसका मास होगा, हैवियर इट इज। पार्टिकल्स लाइक फोटोन दैट डू नॉट इंटरैक्ट आर लेफ्ट विथ नो मास। फोटॉन्स जैसे पार्टिकल जो हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करते उनको मास नहीं मिलता। प्रोटॉन को आप अगर देखो तो वहाँ पे अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, और जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं प्रोटॉन में, फोटोन नहीं कह रहा, प्रोटॉन में आर ऑक्यूपाइड बाय हिग्स बोसन। तो हम कह सकते हैं कि हिग्स बोसन एक्ट्स एज ए बाइंडिंग एजेंट फॉर क्वार्क्स इनसाइड द प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इससे जो पिक्चर है मैंने बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल में बहुत ही ज़रा सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पर समझाया ये सब। और CERN में भी बेसिकली हमने क्या किया था, दो प्रोटॉन्स को टकरा दिया, फिर सब एटॉमिक लेवल पर देखा कि यहाँ पर क्या डैमेज हुआ है। हिग्स बोसन हमको दिखा, हिग्स फील्ड का हमको कुछ वहाँ पे कुछ नॉलेज प्राप्त हुई, और उससे हमने बहुत पुरानी एक थ्योरी जो थी उसको कंफर्म कर दिया कि हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल है। ना ये सब हुआ कहाँ पे था, लार्ज हार्डन कोलाइडर जो मैं कह रहा हूँ, ये सब हमने किया कहाँ पे था, ये सब हुआ था CERN में। CERN की फुल फॉर्म है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और वहाँ पे ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये भी यहीं पे बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट बेसिकली आप कह सकते हैं, इसकी बर्थ प्लेस है CERN के आज के टाइम में 23 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया आज के समय एज एन एसोसिएट मेंबर यहाँ पे काम कर रहा है, इंडिया चाइना दोनों। इंडिया ने ओवर द ईयर्स काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, स्पेशली विद आवर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी। जो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और CERN, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था ऑन कोऑपरेशन 1991 में। तो CERN से भी काफ़ी हमको डेटा मिलता है, नॉलेज मिलती है, टू अंडरस्टैंड आर ओन अंडरस्टैंडिंग, टू इम्प्रूव आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम्स। नाउ इंडिया भी LHC प्रोजेक्ट का पार्ट था, लार्ज हार्डन कोलाइडर। India joined the LHC project and agreed to provide in-kind contribution to the terms of hardware, skilled manpower, software to the tunes of $25 million। तो इंडिया ने $25 million तक का कंट्रीब्यूशन किया था इस गॉड पार्टिकल को कंफर्म करने में। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये इंडिया ने भेजे थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना आपसे पूछेंगे नहीं, मगर इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द CERN एक्सपेरिमेंट। नाउ चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द एफर्ट्स टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट न्यूज इन द रिसेंट पास्ट। व्हाट इज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल। हिग्स बोसन डिस्कवर कर दिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली ऑप्शन ये कहती है इससे हमको एलिमेंट्री पार्टिकल जो है मास के, उनके बारे में ज़रा जानकारी मिलती है, उसको हम समझ पाते हैं। सेकेंड बात यह है कि इससे फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे टू ट्रांसफर मैटर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है इट विल एनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन का यहाँ पे कोई रोल है नहीं यहाँ पर, तो सिंस थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कह सकते हैं बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, और जो ऑप्शन सेकेंड है यहाँ पे ये भी गलत है। यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर की यहाँ पे बात नहीं हो रही। हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर हम आते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लार्ज हार्डन कोलाइडर वाज कंस्ट्रक्टेड टू फिगर आउट
what the Higgs boson field is. Second, it was constructed by European Organization for Nuclear Research, CERN. तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सो ये है एंड हमारे लेक्चर का.